चीन के खिलाफ बनेगा D10 अलायंस। चीन की नींद उड़ाने की तैयारी में भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। पिछले कुछ वक्त से चीन दुनिया का दादा बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक अमेरिका की तूती बोलती थी, लेकिन चीनियों ने उसे चक्कर घिनी बना दिया। चीन अमेरिका को अमेरिकी तकनीक चुराकर ही मात देने में लगा है। अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका को दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करना पड़ रहा है। भारत भी उनमें से एक है। हालांकि भारत खुद चीन से दुखी है, क्योंकि चीन के विस्तारवादी और धोखेबाजी वाली नीति से भारत खुद परेशान है। लिहाजा पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को नए सिरे से जोड़ा जा रहा है। इस मामले में भारत को अमेरिका का भरपूर साथ मिल रहा है। कुछ वक्त पहले जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड तैयार किया है, तो अब अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। दक्षिण एशिया में चीन की हवा निकालने के लिए ये देश भारत को खास महत्व भी दे रहे हैं। पहले G7 देशों की बैठक में भारत को शामिल करने का ऐलान किया, और अब ये दोनों ही देश आने वाले दिनों में D10 यानी डेमोक्रेसी 10 नाम का एक अलायंस बनाने जा रहे हैं। इस अलायंस में दुनिया के 10 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों को शामिल किया जाएगा। अब इसका इशारा साफ है कि अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया के 10 लोकतांत्रिक देश जब एकजुट होंगे तो निश्चित ही इससे चीन को परेशानी होगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका और यूरोपीय देशों की बढ़ती दिलचस्पी भी चीन के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। चीन में लोकतंत्र नहीं है। ऐसे में अगर दुनिया के 10 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश एक अलायंस बनाते हैं तो चीन की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। ये भी एक फैक्ट है कि दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें से अधिकतर देशों में चीन विरोधी भावना उफान पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। सैन्य संबंधों से लेकर आर्थिक हितों तक दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए हैं। माना जा रहा है कि अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ट्रंप के ही रास्ते पर चलेंगे। अमेरिका के लिए एशिया में अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए भारत की जरूरत है। ऐसे में बाइडेन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारत के साथ उनके रिश्ते पर असर पड़े। भारत से संबंध मजबूत कर रहा ब्रिटेन। अमेरिका की तरह ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी मोदी से लगातार नजदीकी बढ़ा रहे हैं। इस बार भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आ रहे ब्रिटिश पीएम ने भी G7 की बैठक में फिर से भारत को इनवाइट किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि देश की बागडोर संभालने और यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के बाद ये पीएम जॉनसन का पहला भारत दौरा है। वो नए साल में पहला विदेश दौरा भारत से कर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी को भी दिखा रहे हैं। हाल में ही पीएम जॉनसन ने संसद में ऐलान किया था कि 2021 में ब्रिटेन का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को एशिया में तैनात किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ हांगकांग मुद्दे पर बढ़ती तल्खी के बाद ब्रिटेन ने अपनी आर्मी को तैनात करने का फैसला किया है। ब्रिटेन पहले ही चीनी कंपनी हुआवे के 5G कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर चुका है। तनाव बढ़ा तो अमेरिका देगा भारत का साथ। अमेरिका ने पहली बार इस बात का ऐलान किया है कि लद्दाख में चीन अगर तनाव बढ़ाता है तो वो पूरी तरह भारत को साथ देने के लिए आगे आ जाएगा। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा है कि हांगकांग, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारत को लेकर उनके इरादे पूरी तरह से क्लियर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिका भारत सुरक्षा के सभी पहलुओं और रक्षा सहयोग को मजबूत किया है। अमेरिका ने कहा है कि पिछले 6-7 महीने से सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये के दौरान वो भारत के साथ खड़े रहे, साथ ही भारत को साजो सामान भी मुहैया करवाए हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका भारत को हथियार की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब अमेरिका ने 2 MQ-9 ड्रोन भी पट्टे पर मुहैया करवाए हैं। साथ ही भारतीय सेना को ठंड के अनुकूल पोशाक और आवश्यक सामग्री दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जनवरी 2018 में पाकिस्तान को सुरक्षा मद में दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी है। पेंटागन ने चीन को लेकर जारी की चेतावनी। चीन की लगातार बढ़ती चालबाजी पर अमेरिका की पैनी नजर है। अमेरिका ने माना है कि चीन से दीर्घकालिक रणनीतिक खतरा है और चेतावनी दी कि आने वाले समय में अमेरिकी युद्धपोत विशेष रूप से बीजिंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के जवाब में अधिक मुखर होंगे। अमेरिकी नौसेना, मरीन और कोस्ट गार्ड के लिए एक दस्तावेज में पेंटागन ने कहा कि रूस और चीन प्रमुख क्षेत्रों में शक्ति के संतुलन का मुकाबला कर रहे हैं और मौजूदा विश्व व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
अमेरिकी दस्तावेज को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी मुखरता की पृष्ठभूमि पर देखा जा सकता है, जहां बीजिंग दक्षिण चीन सागर में कई द्वीपों पर क्षेत्रीय अधिकारों का दावा करता है। अमेरिकी नौसेना लगातार दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए युद्धपोतों को भेज रही है।